साथियों नमस्कार, मैं हूँ वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज चर्चा करेंगे हरियाणा में चल रही चौधरी ब्रजेंद्र सिंह की सद्भावना की यात्रा की। आप लोगों को पता है, सभी साथियों को, कि एक समय ऐसा था जब हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध सिरसा टू दिल्ली यात्रा निकाली थी और उस यात्रा के निकले हुए नेता आज हरियाणा के बड़े बड़े पदों पर हैं। उसके बाद इनेलो सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह ने भी एक यात्रा निकाली थी, जिनमें पार्टी की मजबूती के लिए उनको काफ़ी फायदा मिला था। अब हरियाणा में सद्भावना यात्रा के नाम पर चुनाव के बाद जो यात्रा चल रही है, हालांकि इसको बहुत नेता कांग्रेस की यात्रा नहीं मानते, लेकिन चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने इस यात्रा के 3000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। पूरी यात्रा पानीपत ग्रामीण, असंध पानीपत ग्रामीण और सोनीपत होते हुए खरखोदे के बाद झज्जर के बाद बादली हल्के में प्रवेश कर गई है और अपने अंतिम चरण में है। मई के पहले सप्ताह में रोहतक पहुंच जाएगी। चर्चा यह है कि इस पद यात्रा में चौधरी ब्रजेंद्र सिंह को क्या सफलता मिली। हम ये कहते हैं, ये मानना है राजनीतिक जानकारों का, कि चौधरी ब्रजेंद्र सिंह भी साथ रहे और उनके परिवार में बेटा बेटी वो भी साथ रहे, और कांग्रेस के कार्यकर्ता और चौधरी ब्रजेंद्र सिंह के जानने वाले जो हरियाणा में उनका एक वर्चस्व है, वो सारे कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा को कामयाब यात्रा बना दिया। जब ये कहते हैं लोग, इसको कुछ कांग्रेस के नेता, कि ये कांग्रेस की अधिकारी की यात्रा नहीं है, तो बड़ा अजीबोगरीब सा लगता है, क्योंकि चौधरी ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह दोनों भाजपा छोड़कर पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्होंने उचाना से एमएलए का चुनाव लड़ा, जो 32 वोटों से हार गए थे। माननीय न्यायालय में वो केस विचाराधीन है, वो हो सकता है कि उनके पक्ष में कोई बात भी आ जाए, लेकिन यहाँ पर तो चर्चा यात्रा पर ही रखेंगे। इस यात्रा में ब्रजेंद्र सिंह को कांग्रेस हाईकमान के नेता, सीएलपी लीडर केंद्र में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 2 बार दिल्ली बुलाया। पहली बार भी उनकी कमर थपथपाई जब वो इसराना हल्के में यात्रा कर रहे थे, और अब दोबारा भी उनकी कमर थपथपाई, और 28 तारीख को यात्रा में शामिल होने के लिए उन्होंने आना था, लेकिन किसी अज्ञात कारणों से वो उस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, व्यस्तता की वजह से। गुड़गांव के लिए इसलिए एक दिन रिजर्व में रखा गया है, चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने रखा कि राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होंगे। अब बीच में भूपेंद्र हुड्डा से किसी पत्रकार ने जब ये पूछा कि इस यात्रा में आप शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के अधिकारी की यात्रा नहीं है, वो इस यात्रा में नहीं जाएंगे, बेशक राहुल गांधी भी आएँ। लेकिन उनके इस बयान को छोटा करके दिखाया गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने इसमें सुधार किया कि जब राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस यात्रा में आ जाएंगे। बाकी इस यात्रा में हरियाणा के सभी कांग्रेस के नेताओं की समर्थन है। कुमारी शैलजा और सुरजेवाला, कुलदीप शर्मा, जो भी कांग्रेस के नेता हैं, उन सभी का समर्थन इस यात्रा को है। लेकिन एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा में सीएलपी के लीडर हैं, वो इसको आधिकारिक नहीं मान रहे, उनके समर्थक इस यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन लगता है कि अब ये कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा हो जाएगी और हरियाणा में चौधरी ब्रजेंद्र सिंह को एक नया लुक मिलेगा राजनीति का, कि उनको बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। और जो लोग इस यात्रा में शामिल नहीं होते, आधिकारिक यात्रा न कहकर, उनको लगता है कि उनकी शक्तियाँ कुछ विकेंद्रित हो जाएंगी, उनकी शक्तियाँ बढ़ सकती हैं। लेकिन कांग्रेस को मजबूत बनाना है। चौधरी ब्रजेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस को मजबूत बनाना है, कोई आए या ना आए, राहुल गांधी इसमें शामिल जरूर होंगे। और हरियाणा में एक नया नेतृत्व कांग्रेस के लिए उभर कर सामने आया है, गुटबाजी से अलग। चौधरी ब्रजेंद्र सिंह भी कहते हैं, वो बड़ी भावुकता के साथ यात्रा में बहुत समर्थन मिला उनको, मेवात में भी, झज्जर में भी, सोनीपत में भी। वो कहते हैं कि पार्टी को मजबूत करना है, सद्भावना का संदेश देकर। भारत जोड़ो यात्रा की जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी, उस यात्रा के बाद ये सद्भावना यात्रा हरियाणा में कांग्रेस को क्या जिंदा कर देगी, या कांग्रेस की आने वाली 2029 में जो चुनाव होंगे, क्या वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनाने में ये यात्रा का बहुत योगदान रहेगा, ये समय बताएगा। आप इसको कैसे लेते हैं यात्रा को, और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस यात्रा में शामिल होना चाहिए? दीपेंद्र हुड्डा को भी इस यात्रा में शामिल होना चाहिए, क्योंकि उनका राजनीतिक भविष्य बहुत लंबा है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें। मैं वेद वशिष्ठ अजीत मलिक के साथ इसराना से सहयोग समाचार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेद वशिष्ठ पत्रकार के नाम से फेसबुक पर फॉलो करें।
नमस्कार साथियों, फिर अगले अंक में मुलाकात।